आप अपना तारुफ पेश कीजिए और आप किस तंजीम से वाबिस्ता हैं, उसने क्या क्या काम किए हैं। वक्तन फ़ौक्तन हम आपसे सवालात करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो आपसे एक सवाल ये है कि ये जो गब्बर एक्शन कमेटी है, इसके कायम करने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं ट्रू आई न्यूज़ चैनल इनके ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं हफीज़ अली, उपाध्यक्ष गब्बर एक्शन कमेटी ईजाद में लाने का और शुरू करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब, इन्होंने आज से 7 साल पहले औरंगाबाद शहर में जो आवाम के बहुत सारे मसाइल चल रहे थे, वो मसाइल को देखते हुए एक अपने को जो है तो उसके अंदर एक ऐसा ग्रुप बनाना है, प्रेशर ग्रुप, जिसके अंदर अपनी तादाद भी कम रही तो चलेगा, लेकिन आवाम को उनके मसले हल करने के लिए कोई तो भी एक कमेटी या कोई तो भी पावरफुल ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गब्बर एक्शन कमेटी के नाम से एक संगठन कायम किए और उस संगठन के माध्यम से आज 7 साल में हमने औरंगाबाद शहर ज़िले में और मराठवाड़े के 7-8 ज़िलों के अंदर आज हमारा काम चालू है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत और आवाम की दुआएं हम ले रहे हैं। और ऐसे अनेक हमने आंदोलन और ऐसे हमने काम किए हैं कि जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। हम आपसे दूसरा सवाल ये करेंगे कि आपकी गब्बर एक्शन कमेटी ने सुना है कि गुज़िश्ता लोड शेडिंग के मौके पर आपने नुमाइंदगी की और मसले के हल को तलाश करते हुए कामयाबी हासिल की, तो उस पर रोशनी डालिए। आज से गुज़िश्ता कुछ साल पहले औरंगाबाद शहर में बिना डिक्लेयर किए महावितरण ने एक लोड शेडिंग शुरू की थी, जिसके अंदर हिंदू भाइयों के त्यौहार भी सीज़न चालू था और हमारे भी ईद वगैरह सब उसके अंदर चालू थी। लेकिन हमने जब वहाँ के आला अधिकारियों से जाकर मालूमात लिए, हमने उनसे पूछे कि आप ये बिला वजह और बिना डिक्लेयर किए कि लोड शेडिंग आप कर रहे हैं, ये किस लिए और क्यों कर रहे हैं? तो उनका एक ही जवाब था कि ऊपर से जो है तो कोयला आना बंद हो गया है और कोयले की बहुत बड़ी किल्लत है, इसके लिए ये लोड शेडिंग चालू है। तो हमने उनसे पत्र व्यवहार किया। हमने जो मुंबई में उनका जो हेड ऑफिस है प्रकाशगढ़ के ऊपर, हमने वहाँ पर भी पत्र व्यवहार किया। हमने ऊर्जा मंत्री जो थे अपने महाराष्ट्र के अजीत पवार साहब, उनको भी हमने एक डेलीगेशन दिया। और बाद में अगर 8 दिन के बाद भी यहाँ के अधिकारियों ने लोड शेडिंग के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, लोड शेडिंग वैसे ही चालू थी, तो हमने इनको एक कोयला ले जाके गिफ्ट दिया और कहा कि ये कोयला आप रखिए और लोड शेडिंग बंद करिए। नाही होते तो बोलते नाही ते. आणि आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की लवकरात लवकर लोड शेडिंगवर तुम्ही उपाय काढा आणि लोड शेडिंग बंद करा. आणि लोड शेडिंग बंद करावं म्हणून तुम्हाला आम्ही आमच्यातर्फे एक कोळसा ते कोळसा काय एक मान ठेवण्यासाठी तुम्ही ठेवा. ह्याला बाजूला बनत नाही. तुम्ही तुमच्या बाजूला ठेवता हे बाजूला पण एक मिनिट निवेदन में कोलसा दे रहे बोल के लोड शेडिंग आम्ही तुम्ही कसे बोलता बाहर चलो बाहर चलो जागीर में बाहर जाना पड़ेगा कोलसा आम्ही आपको भेट दो शांती लोकशाही मार्गाने आम्ही देऊ राहिले ना. याला लोकशाही मार्ग म्हणत नाही सर. लोकशाही है साहब, ये फिर लोकशाही आप हुकुमशाही कर रहे हो, हम लोकशाही नहीं करना क्या? आप हुकुमशाही कर रहे हैं, हम लोकशाही नहीं करना। चलो अब दे दो मैडम, निकाल लिया ना. दे दो मैडम को दे दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेलीगेशन के ऊपर उसके 2 दिन के बाद ही गवर्नमेंट और यहाँ के आला अधिकारी जो है तो हरकत में आए और उन्होंने लोड शेडिंग को बंद कर दी। और दीगर आपके काम है, सुना है कि ये सईदा कॉलोनी का कोई मसला था। सईदा कॉलोनी का एक ऐसा मसला था कि वहाँ पर गली के अंदर जो 20 फीट की गली है, वो गली के अंदर बीचों बीच एक डीपी कायम थी, जो कि सईदा कॉलोनी बनने से पहले जब सईदा कॉलोनी का लेआउट गिर रहा था उस पीरियड में ही वो डीपी बनाई गई थी और उसको शिफ्ट करी बीचों बीच दीवार के अंदर रोड के ऊपर शिफ्ट कर दिए थे। तो उससे आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी।
कि इतनी तकलीफ थी कि उन्होंने कई चक्कर लगाए महावितरण के और अधिकारियों को भी जाकर मिले, लेकिन उसका कोई हल नहीं हुआ। आखिर में वो लोग गब्बर एक्शन कमेटी के पास आए। हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ के सईदा कॉलोनी के सारे जिम्मेदारों को ले जाकर एक डेलीगेशन दिए सईदा कॉलोनी को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेलीगेशन का ऐसा उन पर असर पड़ा कि वो ऑन द स्पॉट उन्होंने डेलीगेशन लिए और सर्वे के लिए आए। सर्वे करने के बाद 2 दिन के बाद वो डीपीआर शिफ्ट हो गई। वहाँ के लोग तो इतने हमें दुआ दे रहे हैं, बस उसके बाजू में एक सईदा मस्जिद है, वो सईदा मस्जिद में भी बहुत आने जाने के लिए तकलीफ होती है। और दीगर मसाइल जो आपने हल किए हैं उन पर भी तफसीली मालूमात दीजिए। अभी 2 महीने पहले ही कासमबरी दरगाह जो पड़ेगांव का एक इलाका आता है, बहुत पिछड़ा इलाका है और शहर से काफ़ी दूर भी है। वहाँ पर भी लाइट का इतना बड़ा इश्यूज था, इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि लोगों को 12-12, 13-13 घंटे लाइट बंद रहती थी, क्योंकि वहाँ पर लोड एक ही डीपी पे था और इनके लिए एक्स्ट्रा डीपी देना थी। तो हमने मुख्य अभियंता जो सचिन ताड़ेवार साहब है, जो औरंगाबाद जिले के मुख्य अभियंता एमएससीबी के, हमने उनको डेलीगेशन दिया। उन्होंने भी हमें इतना सपोर्ट किया कि 15 दिन में उन्होंने एस्टीमेट बनाने लगाए उनके इंजीनियर को और कहा कि अपने दूसरे जो काम है वो कामों को आगे पीछे करो, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक नई डीपी बिठाने का बजट तैयार करो। अरे ये देखो लाइट ने तो राशन लेके घूमना मत। बनारे काय पे देखी कौन मैं? अरे राशन लेके आ रहा था मैं, पैसे खत्म हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात कर रहे हो। आज लकड़ी पूरा बड़े को सीढ़ी में बना रहा है। सगळं माणूस लागे बनाने की बात कर रहा है। छटाई में सामान या चक्र में टाकून तेल सामानो खाली 140 45 115 नहीं वो गिर गए ना तो नुकसान है। 500 अरे सलीम भाई, अरे इसके वीडियो मत खड़े रहो तो बिरयानी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 महीने हो गए। आज कासमबरी दरगाह पड़ेगांव में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी आलीशान एक डीपी कायम हो गई और वहाँ के लोगों की जो है तो खिल्लत ख़त्म हो गई लाइट की। हम ये काम जो चल रहा है इसके लिए जो तो हम शुक्रिया अदा करेंगे महल्ले वाले पूरे गब्बर एक्शन कमेटी का बहुत योगदान रहा गब्बर एक्शन कमेटी का। और जो है तो हमको 4-5 साल के बाद राहत मिली। ये 4-5 साल से प्रॉब्लम तो अपन ये 3 महीने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। डीपी हर हफ्ते जो है तो उड़ रही थी, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन लाइट जा रही थी। तो हमारे गब्बर एक्शन कमेटी ने ऊपर निवेदन दिए उनके अधिकारियों ने, जो पक्ष अधिकारी है उन लोगों ने निवेदन दिए, जाके जो है तो महावितरण के अधिकारियों से मुलाकात किए एग्जीक्यूटिव से, और ये जो है तो हमको राहत मिली। और दीगर कोई काम? और हमारा दीगर एक ऐसा बड़ा काम है जो आज से 4 साल पहले औरंगाबाद शहर में जो जयकवाड़ी का अपना डैम है, वो डैम तो ओवरफुल होके अपने को दूसरे ज़िलों को पानी वहाँ से उन्होंने छोड़ने का काम करे थे, पूरे दरवाजे खोल दिए थे। तो हमने कारपोरेशन के जो वाटर सप्लाई के अधिकारी है, कमिश्नर है, उनको हमने एक डेलीगेशन दिया है कि जब अपना डैम पूरा भर चुका है तो आप 8 दिन 10 दिन के बाद पानी क्यों दे रहे हैं लोगों को, शहरवासियों को? ये बहुत बड़ी दिक्कत का काम है। तो उन्होंने ये बताया था कि हम तो पानी हमारे हिसाब से दे रहे हैं, ये ऊपर से शेड्यूल बनता है, यहाँ के जो कारपोरेटर्स हैं, यहाँ की जो बॉडी है वो तय करती है, जर्नल बॉडी मीटिंग के अंदर ये सारा मामला तय होता है। तो हमने वो अधिकारी और वो जर्नल बॉडी के जो नगर सेवक है उनको जगाने के लिए हमने एक हंडा आंदोलन करे थे कारपोरेशन के सामने। तो हमने वहाँ पे 150 हंडे जो है तो कारपोरेशन के गेट के ऊपर फोड़े थे। समान पाणी पुरवठा करण्यात यावा या मागणीसाठी गब्बर ॲक्शन कमिटीच्या वतीने पालिकेसमोर निदर्शने करण्यात आली। रिकामे हंडे वाजवत पालिकेचा कमिटीच्या वतीने निषेध करण्यात आलाय।
साल भर का टैक्स देते हैं, हम साल में 48 को पानी देते हैं। तो हमारा बोलना है 75% कट करके हमारे सिर्फ 45 दिन का ही तुमने टैक्स लेना पानी पर। फोन क्यों नहीं उठाते तुम? अरे ठहरो ना जरा। सामान्य नागरिक का फोन क्यों नहीं उठाते? गब्बर एक्शन कमेटी पिछले 3 महीने से ये लगातार डिमांड कर रही है कि जैकवाड़ी का नाथ सागर पूरा 100% भर चुका है और पिछले नवंबर से हमारी एक ही डिमांड है कि औरंगाबाद शहर को समान पानी दिया जाए। लेकिन ये महानगर पालिका के सोए हुए अधिकारी, कुंभकर्ण की नींद में तो सोए हुए अधिकारी जागने के लिए तैयार नहीं है। हमने इसके पहले 3 मेमोरेंडम दिए हुए महानगर पालिका को समान पानी दिया जाए, लेकिन ये अधिकारी के कानों के ऊपर जू नहीं रंग रही। इसीलिए आज हमको हंडा बजाओ आंदोलन करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये हुआ कि आज शहर को 4 दिन आड़ पानी हो गया मिसरवाड़ी जी। और इसी तरह मिसरवाड़ी जो इलाका है वो भी एक बहुत बड़ा पिछड़ा और बहुत गरीबी का जो है तो इलाका है। पाणी बारा बसवून पुतळ्या जाऊन आमच्या घराला पाणी न्यावं लागत आणि तिथून वहाँ पे टीम भेजा हुई नई बिल्डिंग में जाना इस्माइल को भेजा। इस्माइल का मेरे को फोन आया, भैया बोले मैं यहाँ पे आया, चाइल्ड साहब ने मेरे को बोले थे। अजमत कहाँ गया? फिर मेत्रे वहाँ गया। मेत्रे ने बोला एस्टीमेट बनाना, क्या बोला तुम्हारे? एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। फिर बिल पास होगा। 3 बच्चे हमारे को जो गुस्सा आ रहा ना, 3 बच्चे कहाँ से लेंगे पैसे? तुम बोलो मेरे को 2 मिनट। हमारे पत्रकार आ रहा है, हमारा पत्रकार है। पत्रकार में अपने कुछ नहीं जानेगा। चलो जान दो, चलो जान दो। अरे इनको काम करना, चलो जान दो, काम होना अपने को। ये नहीं होना, ठीक आहे तुम्हाला दो मिनिट। अरे तुम्ही जागरूक अधिकारी म्हणून आम्ही सांगतो ना पब्लिकला, तुम्ही जागरूक अधिकारी, तुम्ही आमची मागणीला मान्य दिलं, प्राधान्य दिलं, त्याच्यामुळे आम्ही तुमचा सत्कार करू। सर सुरेश डोईपोड़े और निखिल घोड़की के वास्ते डेनिश का पानी लाया था, मैंने उनको बुलाओ तो उनका यही स्नान करा देता। नहीं अभी तुम गली में आके देखो था इतनी बेकार परिस्थिति है, बच्चे खेलने को नहीं है, बच्चों को ऊपर टेरिस के ऊपर खेलने पड़ा। और उन्हें कल आके देख के गया वो घोड़के ने, और सुबह में 9 बजे मैं जेटिंग ला रहा बोले। जेटिंग के बारे में ना मैंने अभी फोन लगाया था। भाई क्या बोला था वो जान दो। अभी नहीं सुरेश डोईपोड़े को अभी फोन लगा, उसका क्या बोलना मालूम क्या? महानगर पालिका में कोई बिल दे रही नहीं, तब दे रही नहीं तो फिर तो काम कर रहा कहीं मैं भी लगाता हूँ। और जेटिंग मार के भी क्या करेंगे साहब? कितने बार मारेंगे? वो चंबर रिपेयर करना पड़ेगा था, 4 कितने बार हो गया? मैं उसको 2 महीने से बोल रहा हूँ। ये देखो हर बार जेटिंग मार रहे हैं। घोड़के को बुला सर, ये सिर्फ क्या कर रहे मालूम क्या? वार्ड में घूम रहे था। सुरेश भाऊ अरे वो चंबर रिपेयर करो ना यार। हाँ चंबर रिपेयर नहीं कर रहे तो तुम्हारा बिल नहीं मिला तो काम नहीं करेंगे। अच्छा गाड़ेकर साहब ने बोले बाद भी काम नहीं करेंगे। 4.5 महीने से कितना टाइम लग रहा तुम्हारे को? 4.5 महीने हो रहे, बच्चे गिर रहे चंबर के अंदर और तुम मालेगांव में परेशान है। तुमको मतलब गाड़ेकर साहब की भी इज्जत नहीं है तुम्हारे उसमें, है ना जरा सी भी? इतना बड़ा अधिकारी तुमको बोला, तुमको उनकी कुछ इज्जत नहीं है, इसका मतलब। अरे तो 4 महीने हो रहे ना, उसको क्या 10 लाख रुपए लग रहे क्या 4 चंबर बनाने को? 1000 रुपए का मटेरियल लगेगा उसको। ठीक है ठीक है ठीक है, तुमको ब्लैक लिस्ट करने लगाऊंगा मैं। यहाँ बुलाओ सर ये हमारा निवेदन चल पानी लोड शेडिंग का मामला जो आपने कहा कि आपने हल किया था, फिर ऐसा लग रहा है कि लोड शेडिंग फिर सर उठाने लगी है और हुकूमत की तरफ से जवाब यही आता है कि
एनर्जी की कमी है, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी हाल ही में जो पिछले हफ्ते में लोड शेडिंग हुई थी, तो हमने हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब और गब्बर एक्शन कमेटी के साथ में हमने जो है तो माजी कारपोरेटर जो अपने बाल ठाकरे जो उद्धव ठाकरे गट के है उनके और जो बीजेपी के नगर सेवक है, हमने ऐसे 15-16 लोगों का शिष्टमंडल लिया कि मुख्य अभियंता के सामने हमने हमारा डेलीगेशन दिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे वो लोड शेडिंग भी बंद हो गई। उन्होंने हमको तुरंत वहां पर अधिकारियों को ऑर्डर दिए कि अभी लोड शेडिंग जो है तो इधर का लोड उधर डिवाइड करो, लेकिन लोड शेडिंग कहीं पे भी मत करो। तो आज आप देख रहे हैं कि 4 दिन से वो भी लोड शेडिंग बंद हो गई। सर आपके आने के पहले चाय फोन कर दिए थे, चाय पहले आप हमारा वो ख्याल रखते थे बहुत अच्छे से। आपकी और एक मुलाकात और सर बोलिए तुम ऑफिस में आए हमारे 5 साल में ऐसे ठीक है। ये स्टीम बहुत अच्छा मैं तो खंडारे ये तमाम काम आपने जो किए हैं, क्या आपने किसी सियासी लीडर, किसी एमएलए, किसी एमपी से किस सहारे की गुजारिश की या खुद अपने दम पर अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर आपने ये काम किए? अल्हम्दुलिल्लाह गब्बर एक्शन कमेटी के जो मेंबरान है, जो हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब है, इन्होंने इसके अंदर ऐसे सूझबूझ वाले लोगों को इसके अंदर शामिल किया है कि हमको जो है लोकशाही के आधार पर और जो सिस्टम में दिखता है, हमको अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी कारपोरेटर, आमदार, खासदार या मंत्री तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। और जो लोकशाही के अंदर जो चीज बैठती है, हम अधिकारी से उतना ही काम करके लेते हैं। हम लोकशाही का कभी भी खंडन नहीं करते हैं और जो काम अधिकारी का है वो अधिकारी को ही करना है। आमदार, खासदार, नगर सेवक ये 5 साल का पद है, लेकिन अधिकारी रिटायरमेंट होए तक उसको ये पद के ऊपर बैठना है। तो हम सिर्फ अधिकारी से ही काम लेते हैं, हम आज तक किसी के पास गए नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके आगे भी हमको जाने की नौबत नहीं है। बहुत से दिगर लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, लेकिन उतना इस बाइट में टाइम नहीं है और ये काम अंजाम तक आ गया है। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया गब्बर एक्शन कमेटी, शुक्रिया मसूद अंसारी साहब और हफीज़ अली साहब, जज़ाकल्लाह खैर। मैं एक बात कहूँगा कि जब भी कोई बड़ा इश्यूज आया है तो गब्बर एक्शन कमेटी खुल के बड़े आंदोलनों में भी शामिल हुई है और इसके आगे भी जब भी आवाम या जब भी शहर के और ज़िले के लोग हमें आवाज़ देंगे तो हम हमारी पूरी गब्बर एक्शन कमेटी के साथ उनके साथ में उनकी आवाज़ के साथ लब्बैक कहेंगे। और दूसरी बात, जाते जाते मैं एक बताना चाहता हूँ कि आज जो देश में हालात चल रहे हैं, जो जातिवाद का माहौल चल रहा है, तो इसके अंदर जनता ने बहुत होशियार रहना चाहिए और फ्यूचर में हमें ऐसे ग्रुप के साथ में जाना चाहिए जो कि सेकुलर हो और जो देश की तरक्की के अंदर पूरा हाथ बटा सकता हो, जो जातिवाद को ख़त्म कर सकता हो। तो ऐसे सेकुलर ग्रुप के साथ हम आगे जाना चाहिए और आगे हम जो भी इलेक्शन में माहौल बनेगा तो हमको सेकुलर ग्रुप को चुनना चाहिए और उनके साथ में रहना चाहिए।